ओके जी, हम सॉल्व करते हैं इसका बी पार्ट. If you are expecting that the interest rate will drop in the near future and you want to gain profit by speculating on a bond, will you buy or sell this bond? Why? अच्छा, पहली बात तो ये माइंड में रखिएगा कि जो इंटरेस्ट रेट और यील्ड टू मैच्योरिटी है, दे आर क्लोजली कनेक्टेड टू ईच अदर. अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो फिर यील्ड भी ज़्यादा होती है, अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो फिर यील्ड भी कम होती है. अब सवाल ये है कि जी अगर मार्केट का इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाए तो आप कैसे प्रॉफिट अर्न करेंगे, बॉन्ड को बाय करें या सेल करें. तो पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी है कि क्या होता है जब हम बॉन्ड ख़रीदते हैं. तो लेट से आपने 1000 पार वैल्यू का बॉन्ड ख़रीद लिया, ठीक. उस पर इंटरेस्ट रेट मेंशन है 5% और वो 10 ईयर्स बॉन्ड है, ठीक हो गया. अब आपने आज बॉन्ड लिया है तो आपको 10 साल तक इसी इंटरेस्ट रेट पर इंटरेस्ट मिलेगा. मार्केट में इंटरेस्ट रेट जो मर्ज़ी हो जाए, लेकिन जो आपका डॉक्यूमेंट है, जो आपकी सिक्योरिटी है, आपको यही मिलेगा, ठीक. अब फर्स्ट करते हैं दो सिनेरियोज़. पहला सिनेरियो लेते हैं अगर मार्केट का इंटरेस्ट रेट हाई हो जाए. लेट से आपने ख़रीद लिया हुआ है, अब मार्केट इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो गया, यानी कि मार्केट 7% दे रही है. क्या होगा, आपके पास जो बॉन्ड है, बॉन्ड सेम है, आपके पास अर्निंग कम आ रही है, मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा ऑफर हो रहा है. यानी कि अगर किसी इंडिविजुअल को ख़रीदना है बॉन्ड तो वो आपके पास आए या मार्केट से ले. अगर वो आपके पास आता है तो इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा उसको. अगर वो मार्केट से ले तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट वाली ऑप्शन अवेलेबल है, यानी कि ही विल गो फॉर अ मार्केट बॉन्ड, ठीक. अब ऑप्शन बी चूज़ करती हूँ कि अगर मार्केट का इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, लेकिन 5 से कह लीजिए 3% हो गया, ठीक हो गया. अब क्या हुआ, आपके पास ये बॉन्ड था, आपका बॉन्ड 5% इंटरेस्ट दे रहा है, मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हो गया, यानी कि जो नए बॉन्ड्स मार्केट में आएंगे उन पे 3% ऑफर होगा रेट. अब अगर किसी इंडिविजुअल का बॉन्ड बाय करना है तो वो आपसे ख़रीदे या मार्केट से डायरेक्टली ले. अगर वो मार्केट से लेगा तो 3% इंटरेस्ट मिलेगा, आपसे लेगा तो 5% मिलेगा. तो उसके लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव क्या होगा कि वो उसको आपसे ख़रीद ले, ताकि उसको एटलीस्ट ज़्यादा अर्निंग, ज़्यादा रिटर्न तो मिले ना. तो ये इस तरह से सिनेरियो होता है कि जब भी इंटरेस्ट रेट मार्केट में चेंज होता है तो आपके करंट बॉन्ड की जो भी डिमांड एंड सप्लाई है उस पर फ़र्क पड़ रहा होता है. अगर मार्केट का इंटरेस्ट रेट हाई हो गया तो आपके बॉन्ड की डिमांड कम हो गई, क्योंकि नो वन विल प्रेफर टू बाय द बॉन्ड यू आर होल्डिंग. पीपल विल ट्राई टू डायरेक्टली बाय द बॉन्ड फ्रॉम द मार्केट. एंड इफ़ द मार्केट इंटरेस्ट रेट ड्रॉप्स, कम हो जाए, तो योर बॉन्ड डिमांड विल गो ऑन अ हाई साइड और मार्केट के जो बॉन्ड्स हैं उनकी डिमांड कम हो जाएगी. तो अब सवाल पे दोबारा आती हूँ. इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट द इंटरेस्ट रेट विल ड्रॉप ऑन द इन द नियर फ्यूचर, इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है, कम हो जाए, और आपको प्रॉफिट अर्न करना है, तो अब आप इस बॉन्ड को बाय करेंगे या सेल करेंगे. सवाल ये है. मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, ये वाला केस है, ठीक हो गया. तो अगर आप इस बॉन्ड को आज ख़रीद लेंगे तो जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आप इसी बॉन्ड को ज़्यादा प्राइस पर सेल आउट कर पाएंगे, राइट. जब मार्केट में इंटरेस्ट, आज तो प्राइस यही है जो जो भी आपने ख़रीद ली है 1000 है. हम पढ़ चुके हैं कि बॉन्ड की प्राइसेस चेंज होती हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई एंड यील्ड्स. तो अगर मार्केट का इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो पीपल विल ट्राई टू बाय द बॉन्ड विद ए हाई इंटरेस्ट रेट जो कि आपके पास होगा. तो यानी कि आपको आज बॉन्ड ख़रीद लेना चाहिए ताकि जब फ्यूचर में मार्केट इंटरेस्ट रेट कम हो तो आप इस अपने करंट बॉन्ड को हाई प्राइस पर सेल आउट कर सकें. इसका आंसर क्या होगा कि येस, यू द इन्वेस्टर शुड बाय द बॉन्ड right now, so as to earn a profit, as when the interest rate will go down in the market, he will have a great chance to earn profit as the demand of the current bond will go up, and external investors will be really willing to buy the bond from you, ठीक. अब आती हूँ क्वेश्चन नंबर 22 पे. ईच ऑफ द बॉन्ड्स शोन इन द फॉलोइंग टेबल पेज इंटरेस्ट एनुअली. ये 5 बॉन्ड्स हैं, पार वैल्यू गिवन है, तो उसने क्लियरली लिखा है यहाँ पर एनुअली, कोई सेमी एनुअल केस नहीं है.
पार वैल्यू है, कूपन इंटरेस्ट रेट मेंशन है, ईयर्स एंड मौजूद है और करंट वैल्यू मौजूद है। करना क्या है जी, कैलकुलेट द यील्ड टू मैच्योरिटी फॉर ईच बॉन्ड, यानी कि हमें इस फॉर्मूले की मदद से यील्ड टू मैच्योरिटी निकालनी है। हमारे पास पार वैल्यू भी मेंशन्ड है, कूपन इंटरेस्ट रेट भी मेंशन्ड है, एन भी मौजूद है और करंट वैल्यू यानी कि प्रेजेंट वैल्यू भी मौजूद है। अब इस सवाल में देखो गौर से, तो पार वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, 1000 होती है ना, मैंने बताया था आपको, लेकिन कुछ जगह से 500 भी ली हुई है, मतलब एक जगह पर सिर्फ ली हुई है। तो अब आपने वो उसको जहाँ 500 आप 500 ही लोगे पार वैल्यू, ठीक है, फेस वैल्यू। बी ऑप्शन है, व्हाट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द कूपन इंटरेस्ट रेट, दिस वन, एंड यील्ड टू मैच्योरिटी जो आप निकालोगे, एंड द पार वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड एक्सप्लेन। ठीक, पार वैल्यू और मार्केट वैल्यू का क्या आपस में ताल्लुक है, मतलब 4 चीज़ें बताना आपने, कूपन इंटरेस्ट रेट, यील्ड टू मैच्योरिटी, पार वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। और ये आप तब कमेंट करेंगे जब आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। यू विल हैव द फाइंडिंग्स ऑफ द क्वेश्चन एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि इनका आपस में क्या रिलेशनशिप बनता है। एंड आई नीड वॉइस नोट्स ऑफ यू कि आपने क्या फाइंडिंग्स देखी हैं और या आपको क्या इनका रिलेशनशिप नज़र आया है। ठीक।